अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। जैसे फ़र्ज़ करिए हमारे पास क्या एक इक्वेशन है 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसमें वेरिएबल अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये x है। इसकी हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसकी 1 है। तो जिस इक्वेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके अलावा हमारे पास और भी इक्वेशन होती हैं, जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन की मैक्सिमम पावर हमारे पास 1 होती है। क्यूबिक इक्वेशन इसकी हमारे पास मैक्सिमम पावर 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिक हमारे पास उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 4 होती है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास इस तरह से होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जी हमारे पास क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में अगर हमारे पास इक्वेशन होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। और अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। 3 तरीक़ों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है वो हमारे पास कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा जो होता है उससे हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन दी गई होती है उसका हम स्क्वायर बनाती हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाती हैं। तीसरा जो होता है वो कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड होते हैं। इन 3 मेथड से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है इसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशन दी गई होती है उसके हम फैक्टर बनाते हैं। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर जो हमारे पास बनेंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, इज इक्वल टू समथिंग। हमारे पास 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल रख लेंगे, इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल। मतलब कि इस तरह से हमारे पास फैक्टर बनेंगे, वहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जबकि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है इसमें हमारे पास जो वैल्यूज जो इक्वेशन दी गई होती है उसका हमारे पास स्क्वायर बन रहा होता है। स्क्वायर वाले हमारे पास फार्मूला ये होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर या a माइनस बी होल का स्क्वायर। और ये स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास इक्वेशन के इस फॉर्म में होना लाजमी होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी तरह से a² माइनस 2ab प्लस b²। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। जब ये चीज़ बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, फार्मूला स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज कर लेंगे। ये भी वैसे ये प्लस वाला फार्मूला और ये माइनस वाला है, इस तरह से बनेगी। तो हम क्या करेंगे, माइनस के फॉर्म में स्क्वायर वाले फार्मूले को क्लोज कर लेंगे। और जो हमारे पास तीसरा मेथड है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इस फार्मूले का हमारे पास एक्सरसाइज 1/2 के अंदर यूज़ है, तो इसको हम आगे देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं। हमारे पास इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक होती है लेकिन उसकी जो फॉर्म होती है वो कुछ और होती है। जैसे लेट्स सपोज फर्ज करें हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन कुछ ऐसी फॉर्म भी होती हैं जिसके अंदर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। जैसे हमारे पास ax² प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो फर्ज करें कि अगर हमारे पास किसी जगह बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ज़ीरो, मतलब कि इस बी की जगह हमारे पास ज़ीरो आ रहा होता है, जब इस ज़ीरो को हम बी की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशन आ रही होगी उससे हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से मतलब कि इसकी हमारे पास जो इक्वेशन की जो फॉर्म होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, 4x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह की जो फॉर्म होगी उससे हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि इसके अंदर हमारे पास लीनियर फॉर्म वाली जो वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है, बी एक्स ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे पास खालिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह से अगर हमारे पास किसी जगह लेट कर लें, फर्ज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल आ जाती है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब ज़ीरो बचेगा, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसे हम कहेंगे लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी, 7x प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्म वाली जो इक्वेशन होगी उससे हम कहेंगे लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास कोई तकरीबन 6 पार्ट दिए गए हैं, इसमें से सबसे हम पहला पार्ट देख लेते हैं। जो कि हमारे पास x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो ये कहते हैं कि आपने इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसकी निशानदेही करनी है, उसको पॉइंट आउट करना है कि ये हमारे पास इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक है या स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है या फिर लीनियर फॉर्म में दी गई है। इन तीनों में से, मतलब कि इन तीनों इक्वेशन में से ये जो अभी हमने किए हैं प्योर क्वाड्रेटिक हो गई, लीनियर फॉर्म हो गई और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, वो कहते हैं कि इन तीनों में से हमारे पास जो भी इक्वेशन बनेगी उसकी आपने निशानदेही करनी है, लास्ट में बताना है कि हमारे पास केवल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दोनों फैक्टर फॉर्म में दिया गए हैं, एक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है एक्स माइनस 3 से, फिर 7 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है एक्स माइनस 3 से, मतलब कि ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। एक्स को एस से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x प्लस 7 को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x, 7 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का 21 इज इक्वल टू -7। -7 को हमने लेफ़्ट साइड पे लेकर आना है, एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस का 3x है और ये प्लस का 7x है, -3x को 7x में से माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास प्लस का 4x बचेगा, -21 ये माइनस का लेफ़्ट साइड में आएगा तो प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 में से 7 को प्लस करेंगे तो बाकी हमारे पास माइनस का 14 बचेगा जो कि इक्वल है 0 के। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्योंकि हमारे पास किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों एक जैसे हैं, मतलब कि सेम आ रही है, हमारे पास सेम स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। अगर यहाँ से 4x ना होता
हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर माइनस 14 हो तो फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लास्ट में आपने लिख देना है कि स्टैंडर्ड, इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर यहाँ पे बता देना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि ये हमारे पास मयारी शक्ल में दी गई है। इसी तरह से इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1 का पार्ट नंबर हमारे पास 2 दिया गया है। ये पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। अब इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। ये वाले क्वेश्चन हमारे पास सेम वैसे है जैसे हमने चैप्टर 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 के अंदर किए थे, कि नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है, एलसीएम वाले तरीके से इसको सॉल्व करना है। 3 और 7 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 21। ये आप लोगों को पहले पता है कि हम एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं। 3 को 21 पे डिवाइड करवाएंगे, आंसर हमारे पास 7 आएगा। जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 को 21 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 7 आएगा। 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसी तरह से 7 को 21 पे डिवाइड करवाएंगे, आंसर हमारे पास 3 आएगा। 3 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस वैसे आ जाएगा, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। अब 7 को एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x स्क्वायर प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28 माइनस 3 को s से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x/21 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। 1 के नीचे जिसकी चीज़ के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। 21 को लेफ़्ट साइड पे लेकर आना है, साथ इसको अरेंज भी कर लेना है। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28, 21 लेफ़्ट साइड पे आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 में से 21 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। इसको भी आपने बता देना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास ये कौन सी शक्ल है, स्टैंडर्ड शक्ल में दी गई है। अब इसका जो हमारे पास तीसरा पार्ट दिया गया है, तीसरा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, सेम ऐसे जैसे हमारे पास ये दूसरा पार्ट दिया गया है। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरह से जैसे हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 है, 5 भी सेम है। ये 6 मैं करवा देता हूँ, 6 पार्ट मैं खुद करवा देता हूँ। बाकी जो पीछे वाले पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करनी है। ये सारे एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे हैं। x प्लस 1/x प्लस 2 प्लस x प्लस 2/x प्लस 3 इज इक्वल टू 25/12। सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 के अंदर किए थे। सबसे पहले नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास दोनों का क्या आएगा, x प्लस 2 और x प्लस 3।
एक्स प्लस टू को इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यूज एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास एक्स प्लस थ्री बचेगा। जो चीज़ बच जाती है या फिर जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वन से। इसी तरह से एक्स प्लस थ्री को पूरे एलसीएम में डिवाइड करेंगे, सेम कैंसिल, बाकी हमारे पास एक्स प्लस टू बचेगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 25/12 हो जाएगा। अब एक्स प्लस थ्री को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा एक्स हो जाएगा, प्लस थ्री फिर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, थ्री एक्स प्लस थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा थ्री हो जाएगा, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू से मल्टीप्लाई होगा टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा टू एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई होकर फोर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू को एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस एक्स थ्री से मल्टीप्लाई होकर थ्री एक्स बन जाएगा। इसी तरह से टू एक्स से मल्टीप्लाई होकर टू एक्स बन जाएगा, टू थ्री से मल्टीप्लाई होकर सिक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 25/12 वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको। यहाँ से जो हमारे पास सेम कैटेगरीज की वैल्यूज़ हैं उनको आपस में ऐड कर लेती हैं। एक्स स्क्वायर ये भी प्लस के, एक्स स्क्वायर ये भी प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स की वैल्यूज़ है, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की और ये भी एक्स, एक्स प्लस थ्री एक्स फोर एक्स हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स हो जाएगा, फोर एक्स प्लस फोर एक्स एट एक्स हो जाएगा। इस तरह से मतलब कि ये दो ऐड करेंगे तो हमारे पास फोर एक्स बनेगा, इन दोनों को ऐड करने से फोर एक्स बनता है, इन दोनों को ऐड करने से भी हमारे पास फोर एक्स बनता है, फोर एक्स प्लस फोर एक्स एट एक्स हो जाएगा। इसी तरह से प्लस थ्री और प्लस फोर प्लस का सेवन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस का फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 25/12 हो जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी वैल्यू के साथ और 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 12 टू ज़ा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 को 8 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 96 एक्स प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 84 इज इक्वल टू 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 125x प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 150 बनेगा। अब इन वैल्यूज को हमने लेफ्ट साइड पे लेकर आना है, 24x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 84 माइनस 20, ये प्लस के इस साइड पे आकर माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस के इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 150 इज इक्वल टू 0। 24x स्क्वायर में से 25x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास माइनस का 1x स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से 125x में से 96 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास माइनस का 1 मतलब कि 125 में से माइनस कर लेते हैं 96 को, 15 में से
6 जाएगा, बाकी 29 बनेगा हमारे पास 29x। इसी तरह से 84 में से 155 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास माइनस का 66 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर। जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो बाकी अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज होती है, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस हो जाती हैं। ये माइनस का है, माइनस को कॉमन लेने से ये माइनस वाली प्लस में चेंज हो जाएगी 29x, ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी 66 इज इक्वल टू 0। माइनस को उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई करवा दो या फिर दोनों साइड से माइनस को मल्टीप्लाई करवा दो, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये वही पुरानी बातें हैं 9th क्लास वाली। तो ये भी इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये भी हमारे पास बन रही है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस में करने हैं, वो भी सेम इसी तरीके से होंगे जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरीके से करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, कि इसके अंदर हमने फैक्टर बनाने हैं। इसका हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर किस तरीके से बनाने हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस 20 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों का जो आंसर बनता है वो कितना आता है, माइनस का 20 एक्स स्क्वायर आ रहा है, और माइनस एक्स ये हमारे पास मिड टर्म वैल्यू बच गई है। अब मिड टर्म जो वैल्यू होती है इसके हमने फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 20 एक्स क्या आना चाहिए, और अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का एक्स बचना चाहिए। तो इसके हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अगर आपने चेक करना तो चेक करके भी देख लें, माइनस 25x को 4x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 20x स्क्वायर बन रहा है। इन दोनों को अगर हम प्लस माइनस करें तो बाकी हमारे पास माइनस का x बचता है, जो कि हमारे पास दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। अब यहाँ से हमने इसके दो के पेयर बना लेने हैं। इन दोनों में से देखने हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है और इन दोनों में से देखनी है क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बात याद रखनी है कि जब भी आप लोगों ने दोनों इनमें से पेयर में से वैल्यूज़ को कॉमन लेने हैं तो अंदर वाली जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो दोनों सेम होगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी। अगर सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने फैक्टर गलत बनाए हैं। एक्स प्लस, अब हमारे पास ये वाली चीज़ इन दोनों में से कॉमन आ जाएगी, एक्स माइनस 5 कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास अंदर बचेगा एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 को भी 0 के इक्वल रख लो, एक्स प्लस 4 को भी हमने 0 के इक्वल रख लेना है। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स फाइंड करना है, माइनस 5 को राइट साइड पर लेकर जाओ, लेकर जाएंगे तो बाकी हमारे पास 5, इसी तरह से प्लस 4 को भी हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं तो इसको हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखना है, 5 और माइनस 4। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीट स्क्वायर से हमने सॉल्व करना हो तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर वाले में
फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकती हैं। इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आप लोगों ने खुद करना है। चलिए ये पार्ट नंबर 2 मैं खुद करवा देता हूँ आप लोगों को। 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5, 3y², वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, y² हो जाएगा, वाई से मल्टीप्लाई होगा y² माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5y। इन दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड पे लेकर जाओ, लेफ़्ट साइड पे 3y² प्लस के तो इधर आकर माइनस का y², और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें से हमारे पास दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y भी 0 के इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0, और ये चीज़ हमारे पास 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। एक y तो हमारे पास इक्वल है 0 की, दूसरी जो हमारे पास है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या करना है, 2y प्लस 5 को हमने राइट साइड पे लेकर जाना है, माइनस का 5 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा -5/2। एक y की वैल्यू हमारे पास ये वाली है और दूसरी हमारे पास ये है। तो यहाँ से इसको हमने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखना है। एक हमारे पास 0 है और दूसरे हमारे पास -5/2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 भी आप लोगों ने खुद करना है, 4 भी आप लोगों ने खुद करना है, सेम ऐसे जैसे हमने पार्ट नंबर 1 के 2 किया है। बाकी इसका जो पार्ट नंबर 5 है और 6 है, इन दोनों में से मैं आपको एक करवा देता हूँ, बाकी जो होगा वो एक आप लोगों ने खुद करना है। इसमें से मैं आप लोगों को करवा देता हूँ पार्ट नंबर, ये लास्ट वाला करवा देता हूँ, ये वाला आप लोगों ने खुद करना है। टू ओवर एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। यहाँ से इन दो वैल्यूज़ का आप लोगों ने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगी, 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 4, इसको एलसीएम पे डिवाइड करवाएंगे, सेम कैंसल, बाकी x माइनस 4 बचेगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस x माइनस 4 को इस पे डिवाइड करेंगे, सेम कैंसल, बाकी x माइनस 3 बचेगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर x माइनस 3 हो जाएगा। 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ से ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दो, x माइनस 4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x से मल्टीप्लाई होगा x² बन जाएगा, x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 4x बन जाएगा। इसी तरह से -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। यहाँ से अब इनको आपने प्लस माइनस का लेना है, 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू, ये प्लस का है और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास माइनस का 1 बचेगा, -4 में से 3 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। इसी तरह से x² -4x माइनस 3x माइनस का 7x प्लस 12। अब यहाँ से इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 x माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 9 हो जाएगा। अब 2x² से मल्टीप्लाई होगा 2x² बन जाएगा, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14x बन जाएगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 इज इक्वल टू -1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -x -1
-9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने लेफ़्ट साइड पे लेकर आना है। लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x² माइनस 14x प्लस 24 प्लस x, ये प्लस के इधर आकर माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये भी माइनस का था, इधर आकर प्लस में चेंज हो गया है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को आपस में प्लस माइनस का लेना है और ये चीज़ हमारे पास वैसे आ जाएगी, 2x² माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस ये 14x है, ये प्लस का x है तो माइनस का 13x बन जाएगा, प्लस 24 में से 9 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास कितना बनेगा, 9 में से 24 को माइनस कर लो, बाकी हमारे पास बचेगा 15 इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x माइनस 10x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से है ना कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3x को -10x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 10 से मल्टीप्लाई होकर 30x हो जाएगा, 30 हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो माइनस का 13x बचता है। यहाँ से दो दो के पेयर बना लो, पेयर बनाएंगे तो हमारे पास इसमें से कॉमन आएगा x, बाकी अंदर हमारे पास 2x बचेगा, -3 माइनस का इसमें से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5 कॉमन आ रहे हैं। 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा, प्लस सॉरी यहाँ पे वो माइनस कॉमन लेना इसलिए हमारे पास यहाँ पर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये देखें ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ रही हैं। इस चीज़ को कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ भी, इस फैक्टर भी 0 के इक्वल रख लो और x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल रख लो। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -3 को राइट साइड पे लेकर जाओ, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है x की। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 5, -5 उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास प्लस का 5 हो जाएगा, जो कि हमारे पास x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई है x की। तो इसको हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखना है। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो 3/2 तो दूसरी हमारे पास है 5। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया है। ये हमारे पास क्या है, इसकी दो वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फैक्टराइजेशन वाले मेथड से हमने अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।